हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का, पश्चिम बंगाल के बोर्ड के इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम थोड़े ही दिनों बाद है। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम शायद 19 सितंबर को है और आज 30 अगस्त है, तो हम लोग को थोड़ी जल्दी जल्दी करनी होगी तैयारी। तो इकोनॉमिक्स मैंने बहुत ही लेट से स्टार्ट किया, तो ये एक दिक्कत है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो एकदम छोटे से शब्दों में कहा जाए, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत ही महान इंसान एडम स्मिथ कह रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के महान विद्वान थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जानते थे। ठीक, तो एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उस वो धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स किसका विज्ञान है? धन का। किसने बोला था? एडम स्मिथ। याद रखिए, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं ना कि ये जो चीज़ है क्या है, कैसे काम कर रही है। हम लोग सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, हम लोग जिंदा है कैसे, क्या क्या कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक, साइंस में हम लोग क्या करते हैं? क्यों का जवाब खोजते हैं, क्यों का जवाब खोजते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। ये मेन क्वेश्चन, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानते हैं आगे। तो आगे हम लोग जानते हैं कि अब जो धन है, धन को हम लोग, ये जो धन का काम है ये 4 तरीके से होता है। धन का काम कितने तरीके से होता है? 4 तरीके से। बड़ा ही ऑब्जर्व करके समझा गया कि हम लोग धन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोग धन, पैसा जो है, पैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ खरीदने में। ठीक, दुकान गए, कोई भी चीज़ खरीद लिए, तो वो हम लोग क्या इस्तेमाल किए? कोई भी चीज़ खरीदने में। कभी भी दुकान जाते हैं हम लोग कोई चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये हुआ कि एक तरीके से पैसा खर्च करते हैं क्या करने में, तो उसको कहा जाता है हिंदी में उपभोग। ठीक, और अंग्रेजी टर्म ज़रूर याद रखिएगा। कॉलेज में जाइएगा, आपके पास हिंदी टर्म होगा नहीं, आप लोग के पास, आप लोग को अंग्रेजी में लिखना होगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अभी से थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा। बंगाल में रहते तो भूल ही जाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है कॉलेज में। उपभोग, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंजम्पशन। ठीक, लाइट की वजह से बोर्ड में थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग जो पैसा खर्चा करते हैं, वो पहला जो चीज़ है वो क्या करते हैं? उपभोग। मैंने पहले 4 तरह की चीज़ें हैं, उसमें से एक तरह की चीज़ क्या है कि हम लोग पैसा क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं मैंने कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। फ़ोन खरीद लिए, कुछ खाने का सामान खरीद लिए, हम लोग स्कूल जाते हैं तो ऑटो से चले गए, टोटो से चले गए, क्या हुआ? हम लोग खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं किसी भी सेवा। अच्छा, जो उपभोग करते हैं वो 2 तरह का चीज़ को करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, वस्तु और सेवा। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है, हम लोग पैसा का जो इस्तेमाल करते हैं। तुम बोलोगे भैया कि कोई एक आदमी है जो कि बिस्कुट बनाता है, वो क्या खरीदा? मैदा खरीदा और उसको पैसा लगाया, और मैदा खरीद के बहुत सारा कुछ खरीदा, और मैदा खरीदा, तेल खरीदा, उसमें मिलाने के लिए चीनी विनी, और सबको एक साथ मिला के बिस्किट बनाया और बिस्किट को बना के बेच रहा है। ठीक, बिस्किट बना के बेच रहा है, तो वो क्या किया? पैसा तो खर्च किया, लेकिन पैसा किस में खर्च किया? वो आटा खरीद, मैदा खरीद के क्या उपभोग किया? खुद के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, वो मैदा खरीद के बिस्किट बनाया, बिस्किट का उत्पादन करने में, और फिर उसको बेचा तो पैसा कमाएगा। तो हम लोग दूसरा जो पैसा लगाते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं? हम लोग पैसा लगाते हैं उत्पादन करने में। क्या करने में? उत्पादन। अंग्रेजी में बोले तो प्रोडक्शन। ठीक, तो लिखिए दूसरा चीज़, उत्पादन में हम लोग पैसा खर्च करते हैं। आप लोग तो नहीं करते हैं, जो लोग कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री चलाते हैं, वो लोग करते हैं। अंग्रेजी में हो जाएगा प्रोडक्शन में। ठीक, उसके बाद और बताइए पैसा कहाँ खर्च करते हैं? पैसा हम लोग कहाँ खर्च करते हैं? तो पैसा, किसी का कोई कपड़ा दुकान है, अब किसी के घर में कपड़ा दुकान होगा तो वो लोग क्या करते हैं? कपड़ा वहाँ से खरीदे, होलसेलर से कपड़ा खरीद के लेके आए और ले जाके कस्टमर को
बेच दिए, दुकान में रखे, होलसेलर से खरीद के लेके आए, कस्टमर को बेच दिए। ये क्या करे, ये क्या सामान को खरीदे अपना पहनने के लिए? क्या वो कपड़ा खरीद के लाए, कपड़ा को फिर से बनाए? नहीं बनाए। जैसा कपड़ा खरीद के लाए थे वैसा कपड़ा बेच दिए। कम दाम में खरीद के लाए थे, ज़्यादा दाम में बेच दिए। ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के लाए थे, एक एक करके बेच दिए। ये क्या कर रहे हैं? ना उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, ना उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो एक और दो में तो आएगा नहीं, उपभोग उत्पादन में आएगा नहीं। तो तीसरा तरह का जो हमारा धन का, हम जो पैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? कि कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। ऐसे भी हम लोग धन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कपड़ा बेचने में और बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हम लोग कम दाम में खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा में बेच सकते हैं। और उत्पादन तो जैसे रोल दुकान हो गया, चाउमीन दुकान हो गया, मोमो दुकान हो गया, मोमोज खाना वाना वो लोग उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो ठीक, तो ये सब हो गया। और हम लोग पैसा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो ये अभी तीसरा नंबर क्या बताए, इसको कहा जाता है, जो अभी हम बताए, इसको कहा जाता है विनिमय। क्या कहा जाता है हिंदी में? विनिमय। अजीब अजीब नाम है हिंदी में, विनिमय। अंग्रेजी में सुनो, समझ में आएगा। अंग्रेजी में भी याद कर सकते हो तुम लोग, लिख भी सकते हो एग्जाम में। बाकी सब अब तो MCQ आएगा, लिखना क्या क्या है। एक्सचेंज, तो अंग्रेजी याद होना जरूरी है। अंग्रेजी हिंदी में पटांग नाम दे देता है, कुछ वो नाम दे देगा। इस ये जो मेरे पास है, ये निर्मल की किताब है, निर्मल प्रकाशन का। दूसरा किताब में देखोगे वही सेम चीज़, नाम दूसरा हो सकता है, हो सकता है। ये सब चीज़ का तो नाम दूसरा नहीं होगा। उपभोग का उपभोग, उत्पादन, विनिमय। ठीक, विनिमय समझ में आया? विनिमय दो तरह का होता है। एक तो कहीं से खरीद के लेके आए, कहीं ले जाके बेच दिए, एक्सचेंज कर रहे हैं। सामान खरीद के ले आए, सामान लेके बेच दिए। चौथा है निवेश। चौथा क्या है? हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। निवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे? जैसे कि हम ये ट्यूशन चलाने के लिए बोर्ड खरीदे, तो क्या ये हम खर्चा किए? क्या हम अपना लिए खर्चा किए कि अपने काम के लिए खर्चा किए? तो ये बोर्ड क्या करेगा? मेरे लिए पैसे कमा के देगा, इसमें मैं पढ़ाऊँगा, बच्चे लोग आएंगे, पढ़ेंगे। और ये बोर्ड से क्या हो रहा है? मैं पैसे कमा रहा हूँ। ठीक, इससे क्या हो रहा है? मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो इसको खरीदना, ये अगर मुझको पैसे कमा के देगा, तो मैं जब इसको खरीद रहा हूँ, इस पेन को, तो ये जो पेन है मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, खर्च नहीं है। ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंट है, लेकिन मेरे लिए मैंने, ये थोड़ा सा अलग टर्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग ऐसा चीज़ खरीदें जो हमारे लिए पैसे जाए नहीं, जो हमारे लिए पैसे ला कर दे। ठीक, और ये इन्वेस्टमेंट शब्द का उपयोग ज़्यादातर ये कंपनीज में पैसा लगाने के लिए होता है। कोई अच्छी कंपनी है, उसमें हमने भी लगा दिया 5,000, 10,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कि उस कंपनी को पैसा मिला, वो कंपनी का इस्तेमाल करके कंपनी जो है आगे बढ़ेगी, मने और अच्छा कमाएगी, और अच्छा कमाएगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हिस्सा उस इंसान को ही मिलेगा जिसने उस कंपनी में पैसा लगाया है। तो इस तरीके से हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई ऐसा भी तरीका बता दो जहाँ हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो एक तरीका क्या हो जाएगा? हम लोग पैसे को गरीबों में दान कर देते हैं। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कि बाहर निकलते होंगे, तो किसी गरीब को देखकर आपसे रहा नहीं जाता होगा, आप पैसे दे देते होंगे, या कुछ खरीद वरीद के खाने के लिए देते होंगे। तो आपने तो पैसा खर्च किया, आपने खुद के लिए भी किया नहीं, आपने ना उपभोग किया, ना उत्पादन किया, ना विनिमय किया, ना निवेश किया। तो अगर इससे आपको कुछ लाभ तो हुआ नहीं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाए कि नहीं कहा जाएगा? इसके बारे में सोचिए। इसके बाद देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की विभिन्न सामग्री है, धन संबंधी विचार, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, विभिन्न विचारधारा है। कई सारी विचारधारा है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो कुछ आदमी लोग बोला कि अर्थशास्त्र जो धन संबंधी है, कि हम लोग अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे? तो धन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो धन के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? इकोनॉमिक्स में। कुछ लोग बोला कि नहीं, हम लोग सिर्फ धर्म के बारे में इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे। वो लोग इकोनॉमिस्ट है, जब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स बना था तब वो लोग बता रहा था। देखो पहले तो ज़्यादा सब्जेक्ट था नहीं, एक ही सब्जेक्ट था, फिलोसफी। फिलोसफी आप लोगों में से बहुत जन का होगा, यहाँ पर तो आसपास के स्कूलों में नहीं है। फिलोसफी बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ाना है मुझको, लेकिन
अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फिलोसफी, पहले एक ही सब्जेक्ट था फिलोसफी, ठीक, दुनिया कैसे बनी, भगवान है कि नहीं है, ये सब पे विचार होता था, उसी से सारे सब्जेक्ट्स बने हैं। तो इकोनॉमिक्स जब बन रहा था नया ना, तो ये लोग बोल रहा था इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो एडम स्मिथ बोला कि हम लोग धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो कुछ लोग बोला कि नहीं, धन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कल्याण, इंसान का कितना कल्याण हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बोला धन के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो गया धनवादी, धन संबंधी विचारधारा। कुछ लोग बोला कि कल्याण के बारे में पढ़ें, कि इंसान का कल्याण क्या हो रहा है। कल्याण से मतलब है कि पहले किसी के पास मैंने घर में पंखा वंखा लाइट वाइट फोन वोन नहीं था, अभी क्या है कि फ़ोन वोन आ गया है, घर भर आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, हम लोग पहले से अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं हम। यही क्या बोल रहे हैं कि कल्याण हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये होगी कल्याणवादी, ठीक। कुछ लोग बोला कि हम लोग नहीं, हम लोग दुर्लभता संबंधी विचारधारा, ये एक विचारधारा है। अच्छा, ये सारा विचारधारा आप लोग नोट कर लीजिए। पहला विचारधारा क्या है, धन संबंधी विचारधारा, इसको लिख दीजिए। पहला है धन संबंधी विचारधारा, पूरा नहीं लिखेंगे आप लोग, पूरा लिखिए सुन सुन के, धन संबंधी विचारधारा। दूसरा है क्या, कल्याणवादी विचारधारा, इंसान का कल्याण कितना हो वो पढ़ेंगे, कल्याणवादी। और तीसरा है, अभी तीसरा बताएंगे, तीसरा क्या है, दुर्लभता संबंधी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी। अब ये क्या है भैया, दुर्लभता, दुर्लभता मतलब ऐसा चीज़, दुर्लभ मतलब ऐसा चीज़ जो कि कम पाया जाता हो, ठीक। दुर्लभता संबंधी, इसका मैं भी नाम रखना थोड़ा याद रखना जरूरी है। इसका क्या है, एडम स्मिथ, लिख लीजिए इसका नाम भी, कौन सा विचारधारा है इसका, एक आदमी का नाम लिख लीजिए, उदाहरण एडम स्मिथ। इसका भी एक आदमी जो कि बोला रॉबिन्स, ये भी नाम लिख लीजिए, रॉबिन्स इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्स बड़ा अच्छा बात बोला, दुर्लभता संबंधी तो विचारधारा है, इकोनॉमिक्स हम लोग दुर्लभता संबंधी विचारधारा पढ़ेंगे। अब तुम लोग के मन में आता हो ये दुर्लभता संबंधी विचारधारा माने क्या, ये विचारधारा कैसा है। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा मतलब कि रॉबिन्स बोल रहा है कि जो दुनिया है ना, ये पृथ्वी पर जो साधन है, जो बिजली बना है, बिजली तो सीमित है, हम लोग उतना ही बिजली बना सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बना सकते, इतना नहीं कि अनलिमिटेड बना सकते हैं। खाना तो सीमित है, हम लोग कि इतना माने खाना तो सीमित है, जो जगह है पृथ्वी पर रहने का वो तो सीमित है, अगर ज़्यादा इंसान हो जाएगा तो कैसे रहेगा धरती पे। तो बोल रहा है कि हम लोग को जो पृथ्वी मिली है, वो पृथ्वी पर जो संसाधन है, संसाधन मतलब ऐसा वो सभी चीज़ जिसका इंसान लोग उपयोग कर सके, उस सभी को कहते हैं संसाधन। संसाधन वो चीज़ जिसका इंसान उपयोग कर सके। तो ये जो संसाधन है, संसाधन तो लिमिटेड है, संसाधन सीमित है, संसाधन अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन इंसान की जो इच्छा है, इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है, इंसान की आवश्यकता कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इंसान की ज़रूरतें पूरी की जा सकती, आवश्यकताएं पूरी की नहीं जा सकती, ठीक। इस लाइन को रॉबिन्स ने कहा था फर्स्ट टाइम, और इस लाइन को आप लोग बहुत बार सुने होंगे यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा, कि इंसान की आवश्यकता पूरी हो ही नहीं सकती। आप क्या खरीदे, आप आपको कार खरीदने का मन था, आप कार खरीद लिया। अच्छा, फ़ोन का एग्जांपल, अभी तो आप लोग के जो ज़्यादा रुचि होगी फ़ोन और बाइक में होगी, और लड़के लोग को स्कूटी में होगी, तो फ़ोन बाइक स्कूटी, फ़ोन आ गया एक अच्छा 10,000 का फ़ोन आ गया, फिर आपको 1 साल बाद चलाने के बाद क्या मन करेगा कि इससे अच्छा फ़ोन लेंगे, ये 10,000 का फ़ोन नहीं, अब जो लेंगे 20,000 का लेंगे, फिर 20,000 का आया तो 40,000 का लेंगे, मैंने संतुष्टि नहीं मिलेगा। अच्छा फ़ोन तो मार्केट में अवेलेबल है, फिर जब लाख का लीजिएगा, 2 लाख का लीजिएगा, मैंने मन संतुष्टि नहीं होगा, ठीक। मन संतुष्ट नहीं होने वाला, आपका आवश्यकता बढ़ते जाएगा, आप बोलेगा हमको ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, एक चीज़ खरीद लीजिएगा, फिर वो खरीदने का मन करेगा, वो खरीदने का मन करेगा। तो यही बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास पैसा तो लिमिटेड है। आपका मन करेगा कि जाके 1 लाख का फ़ोन खरीद के लेके आए, लेकिन अपना पॉकेटवा चेक कीजिए, 10 का नोट निकलेगा, 10 का नोट निकलेगा, ये का ख्वाब देख रहे हैं लाख का फ़ोन का, पॉकेट में है 10 रुपये का नोट। यही दिक्कत है रॉबिन्स के हिसाब से, यही दिक्कत है कि पैसे तो सीमित है, पैसे कहाँ से लाओगे इतना, बस आवश्यकता तो बहुत है, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन पैसे तो सीमित है। बुलेट पे घूमेंगे 3 दोस्त बैठ के, तो ये सब आवश्यकता है, मैंने हमारे मन में ज़रूरत बन जाती है, लेकिन पॉकेट में नोट भी होना चाहिए।
तो उसके बाद ये दो विचार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको ज़्यादा अच्छा देखिएगा। 4 नंबर जो विचार है, 4 नंबर विचार है आपका विकास केंद्रित विचारधारा। विकास केंद्रित विचारधारा। कुछ आदमी लोग आया वो बोल रहे कि नहीं हम लोग धन के बारे में पढ़ेंगे, कल्याणवादी पढ़ेंगे, दुर्लभता संबंधी पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस कहाँ होगा, विकास केंद्रित, कि इंसान का विकास कैसे हो रहा है, इंसान का विकास कैसे हो रहा है, कैसे होगा। हम लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे कि इंसान का विकास कैसे हो रहा है, इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, इंसान पहले क्या था, क्या हुआ, कैसे बढ़ेगा आगे, इंसान विकास नहीं कर पा रहा तो इसका क्या कारण है, इंसान विकास कर रहा तो इसका क्या कारण है, इस देश में ज़्यादा विकास हुआ, इस देश में कम विकास हुआ, इसका क्या क्या कारण है, इस देश में ज़्यादा विकास कैसे हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में। कुछ आदमी लोग ये बोला इसका कोई है, तो सब में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका है सेप्लूसन। ये क्या बोला, सैप्यूल्सन। तो ये जो विचारधारा है इसका एक आदमी का नाम है सैप्यूल्सन, ठीक। ये बोला कि देखो विकास हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे विकास, इससे मनी तो लिमिटेड है, ठीक। अच्छा, आप लोग के माने आप लोगों में बहुतों के मन में सवाल आया होगा कि आप लोग बताइए कि पैसा छापने की जो मशीन है भारत के पास ही है, जिसको टकसाल कहा जाता है, तो भारत का आदमी लोग पैसा छाप के सबको दे काहे नहीं देता है, जितना मन उतना पैसा छापे और सबको दे दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके किसके मन में ये सवाल आया है कि पैसा क्यों नहीं छाप देता। अगली वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक। देखते हैं। तो विकास केंद्रित विचारधारा क्या है कि हमारे पास तो साधन तो सीमित है, लेकिन उस साधन को इस्तेमाल करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सकता है, ये किसका कहना है, सैप्यूल्सन का, कि हम लोग इकोनॉमिक्स में यही पढ़ेंगे, ठीक। तो बस यही 4 विचारधारा है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। धन संबंधी पढ़ेंगे, एडम स्मिथ बोला कि धन संबंधी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। कल्याण, तो उसके बाद कल्याणवादी का भी एक आदमी का नाम लिख लेते हैं अगर दिया हो तो, मार्शल। मार्शल बोलता है एडम चुप, एकदम चुप, धन संबंधी कल्याणवादी पढ़ेंगे, इंसान का कल्याण होना चाहिए, पैसा क्या है, पैसा का इस्तेमाल करके इंसान का कल्याण होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रॉबिन्स बोलता है तू दोनों गलत बोल रहा है, हम लोग इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ेंगे, हम दोनों इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे दुर्लभता संबंधी, साधन सीमित और मानव की आवश्यकता असीमित। अभी इतना सा साधन से कैसे अपने आवश्यकता को ज़्यादा ज़्यादा पूरा कर सकता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो लोग नहीं लिया इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक। पढ़िए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, तो मज़ा आएगा पढ़ के इकोनॉमिक्स। विकास केंद्रित सैप्यूल्सन, दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स, कल्याणवादी मार्शल, एडम स्मिथ, धन ही क्या है, अर्थशास्त्र है, धन का विज्ञान अर्थशास्त्र। तो ये सब हुआ कि हम लोग को इकोनॉमिक्स से पढ़ना क्या है, ये लोग बोल रहे हैं ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, तो सब अपने में लड़ाई कर रहा है। तो हम लोग को ज़्यादा एडम स्मिथ वाला अच्छा लगता है कि पढ़ेंगे तो ये सभी पढ़ेंगे, ये सभी पढ़ने को मिल जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक। इसके बाद जो किताब में दिया गया है वो दो इकोनॉमिक्स को बांटा गया है, इकोनॉमिक्स को बांटा गया है, तो इकोनॉमिक्स को किस में बांटा गया है वो देखते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स को बांटा गया है किस हिसाब से बांटा गया है। तो इकोनॉमिक्स को बांटा गया है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, एक तो कोई इंसान, धन के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो कोई इंसान किस पे खर्चा करता है, क्या क्या खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, कब खर्च करता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक इंसान के बारे में, या फिर एक कंपनी कैसे खर्च करती है, या फिर मेरा जो कोचिंग सेंटर इसमें क्या क्या खर्च आता है, ठीक। ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। या फिर हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो पूरा देश है, हम लोग पूरा भारत देश है, भारत देश को पूरा चलाने में खर्च तो आता होगा, इतना मिलिट्री है तो मिलिट्री में कितना खर्च होता है, पूरा मिलिट्री में कितना खर्च होता है, पूरा हम लोग को जो भारत सरकार फ्री में एजुकेशन दे रही है सरकारी स्कूलों में, उस पूरा भारत में जो एजुकेशन में कितना खर्च आ रहा है। अब फ्री अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल, सारा अस्पताल चलाने में कितना खर्च आ रहा है, रास्ता बनाने में कितना खर्च, पूरा देश का खर्च के बारे में हम लोग जान सकते हैं, ठीक।
तो एक तो हम लोग की छोटा छोटा चीज़, एक इंसान, एक कोचिंग सेंटर, एक कंपनी के बारे में, खर्चा के बारे में जान लिए, और एक क्या कर लिए, पूरा देश के बारे में, पूरा देश का खर्चा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को बांट लिया गया कि तुम लोग एक एक इंसान के बारे में पढ़ो, तुम लोग पूरा देश का खर्चा के बारे में पढ़ो। क्या कि एक इंसान जितना भी कोशिश करे सब तो नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। इसलिए बोला कि तुम लोग को बांट दिया कि देखो ये तुम लोग, ये तुम लोग। तो अब पूछो भैया किसमें बांटा गया, पूछो पूछो। तो बांटा गया किसमें, एक को कहा गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मेरे साथ दोहराना, तुम लोग भी घर में ही दोहराना, चिल्लाओ। मम्मी जी सुन के बोले कि मम्मी सुन के बोले कि पगला गया है बच्चा, फ़ोन देख देख के चिल बोल रहा है, ऐसे बोल। पहला क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या है, सूक्ष्म। अब ये नाम थोड़ा अजब अजब है, नाम मैं तीनों बता देता हूँ। इसको कहा जाता है समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी नाम में बता देता हूँ, हिंदी नाम में बता देता हूँ। इसका भी दो नाम है, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको कहा जाता है सूक्ष्म या व्यष्टि। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको माइक्रो, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मैक्रो। ठीक, ये सब शब्द कहाँ से आए ये सब भी आप लोगों को पढ़ना होगा। किताब ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए, किताब से पढ़िए। अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो किताब से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक हो गया जो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि, समष्टि देखो एक शब्द से मिलता जुलता है, समस्त, समस्त, समस्त माने समस्त, समस्त माने सभी। जब सभी के बारे में पढ़ेंगे, पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे, सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर व्यष्टि, व्यष्टि देखो, व्यष्टि साउंड कर रहा है व्यक्ति का जैसा, व्यक्ति। अगर जब व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक व्यक्ति के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि, समष्टि, याद रहेगा। ठीक, हम लोग को तो ये समझ में आ गया, हम लोग को समझना है कि इसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है। तो जो व्यष्टि है, व्यष्टि का जो लाभ है, इसको पढ़ने का जो महत्व है व्यष्टि का, कि हर एक इंसान के बारे में हम लोग जानने मिलते हैं कि हर एक इंसान कैसे खर्चा करता है, हर एक इंसान क्या सोचता है, कैसे करेगा, कंपनी कैसे खर्चा करती है, किस किस चीज़ों पर खर्चा करती है। व्यष्टि हम लोग ये सब जान सकते हैं। तो एक तो यही फ़ायदा हुआ कि इसमें हर व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे सभी के बारे में पढ़ना है। तो अगर एक एक जोन के बारे में नहीं पता रहेगा तो सभी के बारे में कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं पूरा भारत देश में सभी कितना खर्चा करते हैं, सभी लोग माने टोटल औसत कितना खर्चा करते हैं सभी लोग, तो उसमें एक एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे तभी ना हम लोग को पता चल पाएगा कि सभी लोग कितना खर्चा करते हैं। तो ये जो व्यष्टि है ये मदद करता है किसका, समष्टि का। अगर व्यष्टि नहीं रहता तो समष्टि भी नहीं रहता। तो एक फ़ायदा यही हो जाएगा कि ये क्या करता है, समष्टि की मदद करता है। व्यष्टि के बिना समष्टि अधूरा है। ठीक, तो एक तो हो गया समष्टि की मदद, समष्टि अर्थशास्त्र की मदद करता है। ठीक, दूसरा कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं ना, हर इंसान के बारे में जानते हैं, ये लोग कितना खर्च करता है, तो हम लोग को पता चलता है ये अमीर लोग हैं ये इतना खर्च करता है, ये गरीब लोग हैं इतना खर्च करता है, ये जो गरीब लोग इतना कम, ये सब इसमें खर्चा कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम है, इन लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अब इन लोगों के लिए सरकार कुछ नीतियाँ बनाएंगी कि लोग अच्छा, ये लोग को पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं मिल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना होगा सरकार को। अच्छा, ये लोग पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है लेकिन कोई काम नहीं सीख पा रहा है, तो कुछ अच्छा काम वाम का व्यवस्था कराएगी, जैसे सरकार कराती है बहुत कुछ, तो वो सब कराएगी। अच्छा, तो ये सब क्या होगा, ये सब वो बोलेंगे कि ठीक है। सरकार क्या कर पाएगी, सरकार कुछ ये आर्थिक नीति ला पाएगी कि अच्छा अच्छा ये सब करना है, ये सब करना है,
पढ़ाई में ये कंप्लीट, ये थोड़ा अधूरा हो रहा है, पढ़ाई में ये सब करना है, पढ़ाई में ये सब खर्चा करना है। तो ये सब अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तभी इसी का मदद से जो सरकार है वो अर्थनीति बना पाती है। तो आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, आर्थिक, लिखिए साथ साथ, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। अच्छा, आर्थिक समस्या समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आर्थिक नीति का निर्माण करेगी सरकार। आर्थिक समस्या क्या है यही तो समझना है कि गरीब गरीब का सारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अच्छा, इधर खर्च हो रहा है। अधिकतर गरीबों का खर्चा कहाँ खर्च होता है? शराब दुकान में। पैसा मिला, दिन भर में जुगाड़ी का काम किए, घर बनाए, शाम को चले गए 8 बजे मस्त, 9 बजे जाए, लाइन, उधर भी लाइन लगा के लेना पड़ता है, लाइन लगा के लिए जाग एकदम मस्त, बल्ले बल्ले वाह। इसी के लिए तो दिन भर काम किया था कि ये मज़ा मिल सके। तो सरकार क्या की टैक्स बढ़ा दी उसका, पियो, पैसा आएगा मेरे पास, आर्थिक नीति, उसी का टैक्स बढ़ा दी सरकार। आर्थिक मैंने ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था, जो है आर्थिक नीति, ये आर्थिक समस्या को समझने में मदद करती है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्या को समझने में मदद करती है। आर्थिक समस्या, देखो ये जो पहला चैप्टर बड़ा है तो इसलिए इसके पार्ट होंगे कई सारे, एक बार में तो नहीं बनेगा। उसके बाद अच्छा, ये जो पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग को अभी मुझको पढ़ा देना चाहिए था। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ अभी फ़िलहाल, वीडियो 27 मिनट की हो चुकी है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पूंजीवादी प्रणाली एक कार्य प्रणाली में सहायता, पूंजीवाद की मदद करती है। ठीक, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक विचार है, 4 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। पूंजीवाद की मदद, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद वो लोग जो लोग ये चाहते हैं, पूंजीवाद एक विचारधारा है जिसमें लोग ये चाहते हैं कि जो लोग जितना काबिल है वो लोग उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। ठीक, जो लोग जितना ज़्यादा काबिल है उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, उन लोगों को कहा जाता है, ऐसा विचारों को कहा जाता है पूंजीवाद। पूंजीवाद वाले जो लोग हैं वो लोग, उनकी मदद करता है। अब जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसको क्या चाहिए कि पता चले कि इंसान लोग अभी पैसा ज़्यादा कहाँ खर्च कर रहा है, वही सब दिखाएगा। कहाँ अथी फ्लिपकार्ट आ गया है, मीशो आ गया, ये सब अमेज़ोन पे, वही सब सामने दिखाएगा। ये आदमी कहाँ पैसा खर्च कर रहा है वही सामने दिखाएगा। फिर इस तरह के ग्रुप का आदमी लोग कहाँ पैसा खर्च कर रहा है वही सब उसमें दिखाएगा, वही सब लोग खरीदेंगे। ठीक, तो समझ, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना कि वो पैसा कहाँ खर्च करता है, ये सब हम लोग को मदद करता है पूंजीवाद को बढ़ाने में। पूंजीवाद वाले लोग जानते हैं कि इन सबको क्या क्या खरीदना है, वही सभी लोग का देते हैं। ठीक, ये सब हो गया इसका फ़ायदा। और उसके बाद हम लोग वो जो व्यष्टि है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसकी जो विशेषता है वो पढ़ लेते हैं। तो इसका तो एक पहला वही हो जाएगा विशेषता कि सभी के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक, एक एक का जान लिए, सभी के जाने ही नहीं तो क्या फ़ायदा। सभी ग्रुप का जान लिए, जैसे पूरा स्टूडेंट जाति पैसा, माने पूरा स्टूडेंट लोग एक तरह का जाति तो हो गया, पूरा स्टूडेंट जाति पैसा कहाँ खर्च करती है, तो पूरे स्टूडेंट लोग कहाँ पैसा खर्च करती है। अगर पूरे स्टूडेंट के बारे में जानेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो। क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो। अगर हम लोग खाली बोलेंगे तुम कहाँ पैसा खर्च करते हो, कौन? तुम पैसा कहाँ खर्च करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यष्टि। ठीक, तो एक एक को पढ़ के इसमें क्या होता है, समूह के बारे में जानने को मिलता है। तो इसमें क्या बोलते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, लिख लो तुम लोग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। और लिखा है समष्टि इकाइयों का अध्ययन। इसमें क्या है कि समष्टि इकाइयों का अध्ययन करते हैं। किस इकाइयों का? समष्टि इकाइयों का। समष्टि इकाई क्या क्या होता है पूछो? समष्टि इकाइयों का
वर्णन। अब समष्टि इकाई कि पूरे देश में कितनी बेरोजगारी है, पूरे देश का जान रहे हैं ना कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारी किससे संबंधित है, पैसा से संबंधित है ना। पैसा के बारे में किससे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। तो अगर समष्टि इकाई पूरे देश में कितनी बेरोजगारी है, अभी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, डरा नहीं रहे हैं तुम लोग को, मेहनत करो, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, मेहनत करने वालों की कमी हो गई है। जो मेहनत करेंगे उनको तो मिल ही जाएगा, ठीक, मेहनत करो। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं मिला, वो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करते मिल जाता है, ठीक, मेहनत कीजिए, आप लोग भी कीजिए। हम भी फिलहाल अभी तो बेरोजगार ही हैं। तो समष्टि इकाइयों का वर्णन, तो समष्टि इकाई क्या हो गया, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, ये सब देख एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय ये किसका एग्जाम्पल है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का कि समष्टि अर्थशास्त्र का। तो किसका एग्जाम्पल है, समष्टि अर्थशास्त्र का। इनमें से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से बताएगा कि पूछो बताओ कौन सा है। तो ये सब जो राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल कितना उत्पादन हो रहा है, कुल कितनी चीज़ें उत्पादन हो रही है पूरे देश में, इसी को कहा जाता है जीडीपी। कुल कितना हो रहा है, कितना बेचा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तो इसमें सबके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक। तो इन सब के बारे में ही पढ़ा जाता है। अब अगला दिन पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में लिखा है कि माइक्रो और मैक्रो का जो ये सब विशेषता तो सिलेबस में नहीं लिखा है कि विशेषता पढ़ना है, हम लोग को मेन पढ़ना है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो अभी तक हम लोग सिलेबस के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस जानने के लिए ये सब पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। ये हम लोग का पहला पार्ट है, अगला पार्ट आएगा जल्दी, ठीक। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो अगस्त महीना चल रहा है, आज 30 अगस्त है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी मेरे चैनल पे लगभग 70 सब्सक्राइबर है और मुझे 30 सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मेरा अगस्त का टारगेट है कि अगस्त में मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो आप लोग अपने थोड़े दोस्तों को भी भेज दीजिए और मेरा टारगेट पूरा करने में मुझे मदद कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।